हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल की बात करेंगे। इसका सेंस ये है कि अगर हम लोग सेंटेंसेस लेते हैं, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, या दूसरा सेंटेंस आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। अगर इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो दोनों में कौन से सही हैं और कौन से गलत। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। क्या आई हैव ईटेन अ मैंगो या आई एट अ मैंगो का मीनिंग सेम है? तो हम यहां देखेंगे कि आई हैव ईटेन अ मैंगो और आई एट अ मैंगो का मीनिंग सेम नहीं है और इसके यूज करने के जो सेंसेस हैं वो अलग है। अगर आई हैव ईटेन अ मैंगो की बात कर रहे हैं मींस यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसका मतलब ये है कि अगर इसका कनेक्शन देखें तो इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, प्रेजेंट से है। जबकि अगर दूसरा सेंटेंस देखें आई एट ए मैंगो तो नो कनेक्शन विद प्रेजेंट, नो कनेक्शन विद प्रेजेंट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर कनेक्शन प्रेजेंट से हो, सेंस ये है कि अगर आपका कनेक्शन, अगर आपकी सेंटेंस का कनेक्शन प्रेजेंट से हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपकी सिचुएशन का कनेक्शन प्रेजेंट से हो, अगर आपका जो काम हुआ है उसका कनेक्शन प्रेजेंट से हो, वह लिंक हो प्रेजेंट से, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन अगर जो काम हुआ है उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं हो तो हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल से। एग्जांपल से और भी समझते हैं, जैसे आई लॉस्ट माई फोन, आई लॉस्ट माई फोन। सेकेंड सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई फोन, आई हैव लॉस्ट माई फोन। तो दोनों में कौन से सही है? तो दोनों सेंटेंसेस सही है, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात करें तो आई लॉस्ट माई फोन, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन उनके यूजेस, उनके सिचुएशंस हैं। आई लॉस्ट माई फोन, मैंने अतीत में अपना फोन खोया था, जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। लेकिन अगर आई हैव लॉस्ट माई फोन की बात कर रहा हूं तो मैंने अभी तक फोन नहीं ढूंढ पाया, मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं और इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, इस सेंस में कि अगर मैंने अभी जस्ट फोन खोया है और अगर मेरा दोस्त पूछे कि क्या हुआ तुम्हारा फोन, तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने अभी फोन खोया है, मैंने फोन खोया है। तो यहां हम लोग अभी की बात कर रहे हैं, रिसेंट पास्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझे, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अगर हम लोग समझे तो यह होता है रिसेंट पास्ट, यह होता है रिसेंट पास्ट की बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब यह है कि कनेक्शन होता है प्रेजेंट से और रिसेंट पास्ट की बात करते हैं। आई हैव जस्ट लॉस्ट माय फोन, आई हैव जस्ट ईटन अ मैंगो। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस से बात करूं तो आई हैव ईटन अ मैंगो का मतलब ये है कि आई हैव जस्ट ईटन अ मैंगो, आई हैव जस्ट ईटन अ मैंगो एंड eaten a mango and I am not hungry now, and I am not hungry now, I am not hungry now। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं उधर से आम खा करके आ रहा हूं और अगर मेरा दोस्त पूछे कि क्या तुम आम खाओगे, तो मैं ये बोलूंगा कि आई हैव जस्ट ईटन अ मैंगो, आई एम नॉट हंग्री नाउ। मैंने अभी आम खाया है, मैं अब भूखा नहीं हूं, मैं अभी भूखा नहीं हूं। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, आई एट अ मैंगो, इसका मतलब यह है कि मैंने आम खाया या खाया था, मैंने आम खाया या खाया था। इसमें अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो इसमें हम लोग टाइम डिनोट कर सकते हैं। आई एट अ मैंगो यस्टरडे, आई एट अ मैंगो 1 वीक अगो, मीन्स ये मतलब है, है कि 1 आवर अगो। ये मतलब है कि अगर आई एट अ मैंगो की बात कर रहे हैं, या पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसका सेंस ये है कि मैंने आम खाया तो यह इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, नो कनेक्शन विद प्रेजेंट। और इसका मतलब यह है कि मैंने आम खाया 1 घंटे पहले, 1 सप्ताह पहले, 1 दिन पहले, लेकिन अभी उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। लेकिन आई हैव ईटन अ मैंगो, तो इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है कि आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव जस्ट ईटन अ मैंगो एंड आई एम नॉट हंग्री नाउ। जबकि अगर आई एट अ मैंगो की बात करें तो मैंने आम खाया था, टाइम नॉट मेंशन्ड। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि टाइम मेंशन नहीं है, टाइम नॉट मेंशन्ड। जबकि अगर हम लोग पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग टाइम को मेंशन कर सकते हैं। आई एट अ मैंगो यस्टरडे, आई एट अ
मैंगो यस्टरडे। यहां हम लोग टाइम मेंशन कर सकते हैं, और यहां अगर हम लोग टाइम मेंशन की बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आई एट मैंगो की बात कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। और इसका ये है कि हम लोगों ने मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, तो टाइम नोट मेंशन मतलब ये है कि मैंने 1 घंटा पहले आम खाया, मैंने 1 दिन पहले आम खाया, 1 सप्ताह पहले आम खाया, मैं कभी आम खाया था जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। मैंने इसका मतलब यह है कि अगर इसका क्वेश्चन हम लोग बनाना चाहे तो हम, मेरा दोस्त अगर पूछे कि तुमने कभी आम खाया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया था। तो कब खाया था ये नोट नहीं मेंशन है, हम लोग पास्ट सिंपल में मेंशन कर सकते हैं टाइम को, आई एट अ मैंगो यस्टरडे। जबकि हम लोग अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम लोग यस्टरडे को यूज नहीं कर सकते हैं, आई हैव जस्ट ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो यस्टरडे, नहीं। यहां अगर हम लोग यस्टरडे की बात करते हैं, अगर यस्टरडे की बात करते हैं तो यह गलत होगा, जबकि पास्ट सिंपल में हम लोग यस्टरडे का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइम डिनोशन, टाइम एक्सप्रेशन। अगर पहले तो हम लोग देखेंगे टाइम एक्सप्रेशन की बात, अगर प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल की बात करें तो टाइम एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, टिल, नाउ। लेकिन अगर पास्ट सिंपल की बात करें, हम लोग यहाँ सिंस फॉर का भी यूज करते हैं, हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज और क्या क्या होता है, तो सिंस फॉर का भी यूज करते हैं। और अगर अभी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर पास्ट सिंपल की बात करें, अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2020, 2010। मीन्स ये है कि बीता हुआ समय, मीन्स पास्ट की बातें हम लोग करें तो हम लोग पास्ट सिंपल की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट से कनेक्ट करते हुए पास्ट की बातें करें तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के और भी यूजेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं हम लोग एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं हम लोग अगर वही जो चीजें पहले हुई और वही चीजें अभी भी चल रही हैं तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो हम लोग यूजेस पे चलेंगे। यूजेस का मतलब यह है कि हम लोग पहले प्रेजेंट से परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यह है कि रिसेंट एक्शन होगा जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी होगा। जैसे मीन्स रिसेंट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस जैसे हम लोगों ने लिया था, आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, इसका मतलब यह है कि आई हैव जस्ट ईटेन अ मैंगो एंड आई एम नॉट हंग्री नाउ, मींस रिसेंट एक्शन है जिसका रिजल्ट प्रेजेंट हो। जैसे दूसरे सेंटेंस से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अभी अपना गृह कार्य खत्म किया है, गृह कार्य पूरा किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क। तो हम लोग यहां देखेंगे कि जिस रिसेंट एक्शन हो प्रेजेंट रिजल्ट हो तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। दूसरे यूज पे चलते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस, टाइम नोट मेंशन्ड। जैसे अगर हम लोग बात करें, आई हैव विजिटेड गोवा, मैं गोवा जा चुका हूं, विजिटेड गोवा, तो मैं गोवा जा सकता हूं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आई हैव विजिटेड गोवा, मैं गोवा जा चुका हूं। तो लाइफ एक्सपीरियंस के लिए टाइम नॉट मेंशन्ड, तो हम लोग वहां यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड यूज को देखें तो एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। इसका मतलब यह है कि एक्शन जो है पास्ट से शुरू हुआ था लेकिन अभी तक है। एक्शन मींस जो काम हुआ वो पास्ट से शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो काम चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे अगर हम लोग देखें, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मैं 2010 से यहां रह रहा हूं, तो यहां हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, ना कि पास्ट सिंपल का। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि काम जो हुआ पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है। एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट से शुरू होकर के अभी तक चल रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम लोग देखें पास्ट सिंपल का ये है कि हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल का वहां जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं हो। जैसे आई एट अ मैंगो यस्टरडे, मैंने कल आम खाया था, या आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया था लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन कब खाया था ये टाइम मेंशन नहीं है, और यह चीजें अतीत पास्ट की बात होगी, अभी उसका रिजल्ट नहीं होगा, मींस प्रेजेंट रिजल्ट उसका नहीं होगा, प्रेजेंट कनेक्शन उसका नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे,
अब हम लोग पास्ट सिंपल के यूजेस को देखेंगे। पास्ट सिंपल का यूज ये है कि एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड टाइम इज मेंशन्ड, एंड टाइम इज मेंशन्ड मींस टाइम मेंशन है और काम पास्ट में हुआ है। जैसे आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो यस्टरडे, यस्टरडे मैंने कल आम खाया था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक्शन कंप्लीट है और टाइम मेंशन किया गया है। तो हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल का, हम लोग यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। दूसरे यूज को देखेंगे तो पास्ट सिंपल से हम लोग यूज करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए। आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं बच्चा था। मींस पास्ट हैबिट के लिए, मींस पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। इसी तरह से हम लोग देखेंगे जब हम लोग कहानियां बताते हैं, हम लोग कहानी बताते हैं मींस इवेंट का एक्शन बताते हैं, मींस पास्ट इवेंट इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस मींस पास्ट इवेंट की बात करें। जैसे ही वोक अप took a bath and left for the work, इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर पास्ट इवेंट को सीक्वेंस में बताएं, पास्ट इवेंट को मींस पहले किए गए काम को, मींस पास्ट इवेंट को सीक्वेंस में बताना चाहे तो हम लोग यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। ही वोक अप, वो उठा, टुक अ बाथ, स्नान किया और काम के लिए निकल गया, और काम के लिए निकल गया। ही वोक अप, टुक अ बाथ एंड लेफ्ट फॉर द वर्क। यहां हम लोग यूज कर रहे हैं पास्ट सिंपल का। तो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके कहां यूजेस है, तो अभी हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।